हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम जो वेदांत है उसकी 6 स्कूलें, उसे जो मेनली 6 स्कूलें उन्हें हम जानने वाले। इससे पहले वेदांत की 6 स्कूल जाने, आपने षड दर्शन पढ़ा होगा। षड दर्शन में आपके सांख्य दर्शन आता है कपिल मुनि का, योग दर्शन आता है आपका पतंजलि का, न्याय दर्शन आता है गौतम जी का, वैशेषिक दर्शन आता है आपका कनाद का, पूर्वी मीमांसा जैमिनी और उत्तरी मीमांसा जिसे हम वेदांत दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कनेक्ट कीजिए। उत्तरी मीमांसा जिसे हम वेदांत दर्शन भी कहते हैं, इसके सब स्कूल से अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और अचिंत्य भेदाभेद। तो ये आइए एक एक करके हम एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल में समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। जो आपका वेदांत है, वेदांत दर्शन जिसे उत्तरी मीमांसा भी हम कहते हैं, उसका जो मेन थीम है वो ब्रह्म और आत्मा के ज्ञान पर जोर देता है। और इसी से जो सब स्कूल है अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैत और अचिंत्य भेदाभेद वो उपजे है। तो जो फर्स्ट हम देखते हैं नॉन ड्यूलिज्म, अद्वैतवाद, जो कि दिया था, प्रोपाउंड किया था आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा। अद्वैतवाद क्या है? अद्वैत अर्थात दो नहीं होकर एक है। क्या दो नहीं होकर एक है? तो आत्मा और जो परमात्मा है, परमात्मा अर्थात ब्रह्म, वो अलग अलग न होकर एक ही है। और जो जगत है उसे ब्रह्म कहा है आदि गुरु शंकराचार्य ने। तो एग्जाम्पल के माध्यम से इसे हम समझते हैं अद्वैतवाद को। जैसे रस्सी और सांप का उदाहरण लेते हैं। अंधेरे में जमीन पर एक रस्सी को आप सांप समझकर डर जाते हैं। जब आप टॉर्च जलाते हैं तो जो आप सोच रहे होते हैं सांप, जैसे आप टॉर्च जलाओगे तो सांप गायब हो जाएगा और रस्सी बच जाएगी। तो रस्सी ब्रह्म है और सांप जगत है जिसे हम माया के नाम से जानते हैं। और टॉर्च अज्ञानता की समाप्ति का प्रतीक है। जैसे आप जिस टॉर्च जलाते हो तो आपको ज्ञान हो जाता है कि ये सांप न होकर रस्सी है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो शंकराचार्य है वे बताते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, ना कि अलग अलग। हम अज्ञानतावश उसे डिफरेंट समझ रहे हैं। ठीक है, और जो टॉर्च है वो अज्ञानता को दूर करने का प्रतीक है। ये एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल, घड़ा और आकाश। जो घड़ा है, एक खाली घड़ा है, उसके अंदर भी एयर है, और आउटसाइड द जो घड़ा है पॉट, उसके बाहर भी आकाश है। यदि घड़े को फोड़ देते तो क्या होगा? दोनों आकाश एक हो जाएंगे। वास्तव में वे अलग थे ही नहीं। तो इसी के माध्यम से अद्वैतवाद दर्शन हम समझ सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा डिफरेंट न होकर एक ही है। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है आपका विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट प्लस अद्वैत, अद्वैत तो है बट विशिष्ट है। अद्वैत का कॉन्सेप्ट क्या है? आत्मा और परमात्मा एक है। जो रामानुजाचार्य है वे बताते हैं कि जो आत्मा है और जो परमात्मा है वे एक होते हुए भी डिफरेंट है, अलग है। कैसे? तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। सूर्य और उसके द्वारा निकली रोशनी। ठीक है, रोशनी सूर्य का ही अंग है, पर जो रोशनी है वो अपूर्ण है, पूर्ण न होकर अपूर्ण है, जबकि सूर्य अपने आप में पूर्ण है। तो जो सूर्य है वे हो गए परमात्मा ब्रह्म, और जो रोशनी है वह हो जाएगी आपकी आत्मा, या जो आपका जगत है उसको आप कंपेयर कर सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं शुद्धाद्वैतवाद को। आपके पास प्योर गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड, जिससे आप कोई आभूषण बना लेते हो। तो जो आभूषण है उसमें एलॉय भी मिक्स होता है, कॉपर वगैरह। तो जो एलॉय मिक्स होता है उसके बाद वो अपूर्ण रूप में आ जाता है, पूर्ण रूप से होकर अपूर्ण रूप में। उसी प्रकार जो शुद्ध सोना है वो परमात्मा या ब्रह्म है, और उससे बनाया गया गहना वो आपका हो जाएगा अपूर्ण रूप में। उसको कंपेयर किया जा सकता है आत्मा के माध्यम से। ठीक है, थर्ड जो कॉन्सेप्ट है द्वैतवाद। अद्वैतवाद का जस्ट अपोजिट है द्वैतवाद। इसमें आत्मा और परमात्मा को डिफरेंट माना गया है। ये प्रपोन्ड किया था माधवाचार्य ने। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं द्वैतवाद। इसमें माधवाचार्य बताते हैं कि ईश्वर जो कि ब्रह्म है और आत्मा वो कभी भी अलग, वो डिफरेंट है, ना कि एक है। कैसे? तो वो एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। जैसे राजा और उसका सेवक, सेवक राजा की कितनी भी सेवा कर ले वो कभी राजा नहीं बन सकता। इसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा का रिलेशन होता है। आत्मा डिफरेंट है और परमात्मा डिफरेंट है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका द्वैतवाद। जो शुद्धाद्वैतवाद है वो बताता है कि ईश्वर सत्य है, तो उसके द्वारा जो बनाया गया ब्रह्मांड है, जगत है, वो भी सत्य है, ना कि मिथ्या है।
वो जो वल्लभाचार्य है शुद्धाद्वैतवाद में इस एग्जाम्पल के माध्यम से इक्वेट करते आपको दिखेंगे कि जो मिट्टी है, सॉइल है, उससे घड़े का निर्माण किया जाता है। घड़े का निर्माण होता है सॉइल से। तो यदि आप घड़े को फिर से तोड़कर मिट्टी में परिवर्तित कर सकते क्या? यस, डेफिनेटली। तो जो ईश्वर है और जो जगत है उसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। भले ही उसका शेप चेंज हो गया है, हमें प्रतीत होता है कि ये डिफरेंट है, बट वो रियलिटी में डिफरेंट नहीं है। फिर जो फिफ्थ नंबर का कॉन्सेप्ट है आपका द्वैताद्वैत, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। निम्बार्काचार्य द्वारा इसे प्रपोन किया गया था। जीव और ब्रह्म के बीच भेद और अभेद दोनों है। ध्यान से सुनिए, जीव और ब्रह्म के बीच में भेद और अभेद दोनों दिखाई देते हैं। जैसे सन और उसके द्वारा जो रोशनी या किरणें निकलती है, रेज निकलती है, किरणें और सूर्य अलग भी है और उनका दोनों में आपस में संबंध भी है। तो इसी प्रकार से वे इक्वेट करते हैं कि जो आत्मा है और परमात्मा है वे डिफरेंट भी है और उनका आपस में संबंध भी है। जैसे सूर्य और रोशनी का है, रोशनी अपने आप में पूर्ण न होकर अपूर्ण है और सन अपने आप में पूर्ण है, बट जो रोशनी है वह सन का ही पार्ट है। ठीक है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हो द्वैताद्वैतवाद को। लास्ट जो कॉन्सेप्ट है अचिंत्य भेदाभेद, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अचिंत्य भेदाभेद, अचिंत्य का अर्थ होता है अकल्पनीय। आप मनुष्य है, हम मनुष्य है और हम इतना सोच नहीं पाते, कल्पनीय कल्पना नहीं कर पाते। तो जो चैतन्य महाप्रभु है वे बताते हैं कि जीव और परमात्मा का संबंध आग और उसकी गर्मी जैसा है। अब ये किस प्रकार से इक्वेट करते हैं आग और गर्मी? ठीक है, जहाँ आग होगी वहाँ गर्मी होना तय है। तो जीव और परमात्मा का संबंध आग और उसकी गर्मी जैसा है, जिन्हें न तो पूरी तरह से अलग किया जा सकता है और न ही एक कहा जा सकता है। यह संबंध मानव बुद्धि के लिए अचिंत्य है, अकल्पनीय है। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम अचिंत्य भेदाभेद को समझ सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल। अद्वैतवाद में हमने देखा था रस्सी और सांप का उदाहरण। जैसे हम टॉर्च जला देते अंधेरे में, जो हमें रस्सी सांप महसूस हो रही थी वो एक्चुअल में तो रस्सी थी। बट जैसे हम टॉर्च जलाते हैं अज्ञानता दूर होता है हमारा, तो हमें ज्ञान हो जाता है कि जो आत्मा और परमात्मा एक है। इसमें आप घड़ा और आकाश का एग्जाम्पल भी हमने समझा, और इसमें आप समुद्र और लहरे का एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हो। विशिष्टाद्वैतवाद, इसमें हम इस जो सूर्य और किरण के एग्जाम्पल से समझा हमने, जो सन है और जो रेज है, रेज अपने आप में पूर्ण न होकर अपूर्ण है। ठीक है, पार्ट तो है सन का ही बट अपूर्ण है, और जो सन है वो परमात्मा है, ब्रह्म है, और जो किरण है वो आत्मा है। द्वैतवाद में हमने समझा था राजा और सेवक के एग्जाम्पल के माध्यम से। शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद में क्या था? ईश्वर सत्य है और उसके द्वारा जो बनाई गई सृष्टि है वो असत्य न होकर वो भी उनके ही एक अभिव्यक्ति को दर्शाता है। इसे हमने समझा था मिट्टी और घड़े के एग्जाम्पल के माध्यम से। जो सॉइल है उससे हम घड़ा भी बना सकते हैं और घड़े से फिर से मिट्टी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया शुद्ध द्वैतवाद का एग्जाम्पल। द्वैताद्वैतवाद का जीव और ब्रह्म के बीच भेद भी और अभेद भी है। जैसे सूर्य और उसकी किरणें, किरणें आपको अलग भी महसूस होती है और सूर्य और किरणें आपस में जुड़ी हुई भी महसूस होती है। तो ये हो जाएगा द्वैताद्वैत। जो द्वैताद्वैत का कॉन्सेप्ट है वो निम्बार्काचार्य का है। और अंतिम हमने देखा था अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य का अर्थ होता है अकल्पनीय, मनुष्य कल्पना ही नहीं कर सकता है। जीव और परमात्मा का संबंध आग और उसकी गर्मी जैसा है, जिन्हें तो हम न तो पूरी तरीके से अलग कर सकते हैं और न ही एक कहा जा सकता है। तो यह संबंध मानव बुद्धि के लिए अचिंत्य है, अकल्पनीय है। तो ये हो जाएगा आपका अचिंत्य भेदाभेद। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। इसी प्रकार के और कॉन्सेप्ट के लिए आप बता सकते हैं किन जो कॉन्सेप्ट है उनको हम इजी लैंग्वेज में समझा सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो भी आपको एकदम कठिन टॉपिक लगते हो उसे हम इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।